चलिए, अब आवाज नहीं कीजिएगा। रे बुआ, चलिए फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे। अब फैजान बंद करो। देखो रे बोल रहे, ध्यान दीजिएगा, आवाज नहीं कीजिएगा। अभी फिजिक्स में तीसरा लेसन खत्म होने के कगार पे है, मतलब 2-4-5 दिन का क्लास बचा हुआ है, ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा। तो बोल रहे, इस लेसन में हम लोग अभी डेरिवेशन पढ़ रहे थे, जिसको लोग 5 मार्क्स का क्वेश्चन बोलता है। तो बोल रहे, इसमें जो टॉपिक था वो था व्हीटस्टोन ब्रिज। तो बताया गया कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है। जवाब से एग्जाम है। बुआ रे पीछे बेंच आवाज कीजिएगा, दिक्कत हो जाएगा। बार बार कह रहे हैं शांत रहिए, बात को समझिए। बुआ रे टॉपिक था कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तीसरा इसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग क्या है। तो बुआ रे हम लोग 2 टॉपिक पढ़ा दिए थे कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है और यह किस प्रिंसिपल पर काम करता है। तो यह काम करता है किरचॉफ्स लॉ पर। किस पर? बुआरे किरचॉफ साहब के 2 नियम है, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ और किरचॉफ सेकंड लॉ, अर्थात लोग इसे 2 तरीका से प्रूफ करता है। बुआरे अगर आप शांत रहते हैं, बात को सुनते हैं, तो ये छोटा सा डेरिवेशन देखिए, इसमें लैंग्वेज का कैलकुलेशन ज्यादा है, कंसेप्ट से रिलेटेड कैलकुलेशन है। अगर आप शांतिपूर्वक देखिएगा तो ये बात आपको समझ में आ जाएगा, अदरवाइज ये बात उड़ भी सकता है। समझ में आया बात? चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। बुआ आप ना एक काम कीजिएगा, उस दिन जो हम लोग लिखाए थे, इसमें क्या बोलते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज का 2-3 लाइन लिखाए थे ना, क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है, इनको दे दीजिए 2 लाइन लिख। क्योंकि ये क्वेश्चन जो अभी बता रहे हैं ना, ये आधा पर से चलेगा, आपका आधा छूट जाएगा, इसमें से लिख लीजिएगा तो पूरा हो जाएगा। आइए ध्यान दीजिएगा। अरे आवाज नहीं करो ना भाई, देखो इधर। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। आप आवाज देखिए, अगर कर रहे होंगे बुआ तो इससे नुकसान आपको है और 100% नुकसान है। बार बार कर रहे हैं क्योंकि हम बार बार आपको समझाएंगे नहीं। फर्स्ट टाइम जो हम बोलते जा रहे हैं आप खाली सुनते चलिए। उड़ गया तो भी आपका गया, समझ में आ गया तो भी आपका गया। जैसे पढ़ना वैसे पढ़िए। आप बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आएगा। उतना आसान नहीं जितना देखने में लगता है। आपको लगता है कि अमित इस्मार खान है। चलिए वहां बैठे, राजा वाला उस बेंच पे बैठे, निराले वाला बेंच। चलिए ध्यान दीजिएगा, सुनिए। बोरे
जो लोग पिछला क्लास नहीं पढ़े थे सुन लीजिएगा, डन हो जाएगा। ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं कंप्लीट डायग्राम नहीं है अभी, और इसमें बात होगा। व्हीटस्टोन ब्रिज में कोई पूछेगा व्हीटस्टोन ब्रिज होता क्या है, तो बोलेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज एक प्रकार का अरेंजमेंट है, एक प्रकार का सजावट है जिसमें 4 रजिस्टर को सजाया जाता है। व्हीटस्टोन ब्रिज एक प्रकार का सजावट है जिसमें 4 रजिस्टर को सजाया जाता है। रजिस्टर को लोग आर से दिखाता है, देख सकते हैं आप, R1, R2, R3 और बीच में जो आप ये 5वां नंबर जो देख रहे हैं ना, इसका नाम है गैल्वेनोमीटर। क्या नाम है? गैल्वेनोमीटर का काम है छोटे छोटे करंट को मापना। गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस का नाम होता है, एक मशीन का नाम होता है जो छोटा छोटा करंट को मापता है। डन। अब बताइए, मैंने इस पूरे सर्किट को एक सोर्स से जोड़ दिया। सोर्स का हिंदी होता है स्रोत, यानी मैंने एक सेल से जोड़ दिया। सेल से जैसे ही जोड़ेंगे तो स्वाभाविक एक करंट जाएगा। सेल और बैटरी के पास क्या होता है? करंट होता है। तो ये जो करंट जाना शुरू हुआ तो मान लीजिए करंट कितना गया? I। करंट को लोग I से दिखाता है। डन ना? तो जब करंट यहां तक आया तो करंट यहां आने के बाद कंफ्यूज कर गया। अब बताइए, आपके पास 100 रुपए है, अब मान लीजिए आपको खर्च करने हैं, तो अगर आप जा रहे हैं, अगर रास्ता अगर अकेला है, मतलब खर्च अगर अपने आप पर करना है तो आप अपने अकॉर्डिंग कीजिएगा कि 2 रुपया करे या 50 रुपया करे। लेकिन अगर आपके साथ एक और बंदा जुड़ जाए और खर्च उसका भी आप ही को करना है, तब तो आप कंफ्यूजन में है कि उस पर ज्यादा कर ले या हम अपने पर खर्च ज्यादा कर ले। देखिए बुआ, एक लास्टली रिक्वेस्ट बोल रहे हैं, मार के बैंक बना देंगे, बात याद रख लीजिएगा। एक खोपड़िया गर्म होगा तो मारना शुरू कर देंगे। बार बार तभी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो याद होगा जब मारने लगते तो सीधा तुमको जानबे करता होगा, जब गर्म हुआ कि पूरा सबको ठंडा कर देंगे 2 मिनट में। रिक्वेस्ट करके पढ़ा रहे, रिक्वेस्ट करके शांति समझो यार। बाप बाप कर रहा है तभी से, पागल बच्चा यार। इंपॉर्टेंट एडिवेशन है, बातें नहीं समझ रहा है यार। तू यहाँ एक बात बता, बार बार बताता रहता हूँ, तू यहाँ पढ़ने के लिए आता है कि तू दूसरे से गप करने के लिए आता है यहाँ? हाँ, तुमको बात करना, नंबर ले ले उसका, बात करते रहना भर रात भर दिन। एक तो यार बैठाने में 10 मिनट लेट हो जाता है। 8 बजे से थोड़ा ज्यादा पढ़ा देने ने, छुट्टी कर दीजिए। तो 8-5 बजे छुट्टी कर दिए। इसमें कुछ बच्चा एब्जॉर्व करने वाला भी होता है, वो कहेगा 20 मिनट पढ़ाता है, 25 मिनट पढ़ाता है। इस सबको माइंड करते हुए चलो हमेशा। बकलोल जैसा पढ़ाई करता है, आया कभी हंसी, कभी कुछ मजाक, कभी कुछ मजाक। ऐसा नहीं, डिसिप्लिन में बैठा करो, और जब छापने का समय तब बात क्या करो। इससे तुम्हें नहीं पता है, अभी तुमको अगर लगता है कि बहुत कॉन्फिडेंट है तो सुना पिछला टॉपिक पूरा, वो तो याद ही नहीं होगा तुमको। रसगुल्ला पर समझेगा तू। देखिए, आज से 10 दिन 5 दिन पहले हम लोग ना एक ग्रुपिंग पढ़े थे। रजिस्टर का ग्रुपिंग 2 प्रकार का होता है, सीरीज और पैरेलल। जब रिकैप करवाएंगे तो आपको भी समझ में आएगा। मतलब ये कि जब ये करंट यहां पर आया ना, तो ये करंट कंफ्यूज कर गया। करंट कंफ्यूज हुआ कि अब हम इधर जाए कि बंटवारा तो होगा। अभी मैंने आपको 2 आदमी का एग्जांपल लिया। अगर हमारे पास 100 रुपये हमको खुद पर खर्च करना है, अब हम 100 रुपया बचा ले या खर्च कर ले तो मेरा काम है, लेकिन मेरे साथ कोई आदमी दूसरे को लगा देगा, कहेगा इसका भी खर्च तुम्ही को देना होगा। अब तो हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम अपने पर ज्यादा कर ले या उसको ज्यादा कर दे। कंफ्यूजन हुआ। तो मान लीजिए कि I1 था, I था, तो मान लीजिए कि इधर करंट गया I1, कितना गया? I1 चला गया। एक बात बताइए, ये आपका 50 रुपया है, समझिए सिर्फ ये आपका 50 रुपया है। आप इसको 30 रुपया दे दिए, कितना? तो बताइए 50 यहां तक था, आप इसको 30 दिए, तो बोलिए इसमें कितना दीजिएगा? 20 दीजिएगा ना आप। बताइए 50 में से 30 घटाइएगा, 50 में से 30 माइनस कीजिएगा तब 20 आएगा। बताइए आप I में से कितना दे दिए इसको? आप I में से इसको कितना दे दिए? I1। तो बोलिए इसके पास क्या होगा? I माइनस I1। I माइनस, अगर आपने नहीं समझा तो हम समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा, पहले समझिए बात क्या है यहां पर। सुनिए, आपके पास 10 एम्पियर है, कितना? आप इसको 3 दे दिए, कितना? तो बोलिए इसको कितना दीजिएगा? कितना दीजिएगा? 7। देखा पहलवान क्या बोले थे तुमको? खच्चर कहीं बैठ रहा है तब ना। देखो इधर बोले, ध्यान दीजिएगा।
इस पॉइंट का नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी। रुकिए रुकिए थोड़ा देर। अब बोलिए, जो डायग्राम समझ गया ना, कैलकुलेशन बच्चा वाला है, मेन यही खेला है। इसमें देखिएगा अभी कितना बात होगा। बोलिए, सेल से करंट कितना आ रहा था, इधर गया तो कितना चला गया, तो बताइए इधर कितना जाएगा, I माइनस। अभी आप रुकिए, आप रुक गए, आप पहले ए से चलिए, कहां पर चलिएगा, बी पर पहुंच गए आप। बताइए बी पर पहुंचे तो किसको लेकर के पहुंचे, I1 को। I1 यहां पहुंचा, I1 फिर फंस गया, I1 फंस गया कि अब हम इधर जाए कि रास्ता तो फिर दुगो आ गया। ध्यान रखिएगा, यहां पर एक कंसेप्ट है जो हम आपको आगे लिखाएंगे इसी में। अभी बुआरे याद रखना है कि जो गैल्वेनोमीटर है ना, गैल्वेनोमीटर से करंट पास नहीं करता है। अब बताइए, लोग बोला कि देखो दुगो रास्ता है, दो रास्ता है, देखो ये दोनों रास्ता में ना दिख तो दोनों रास्ता रहा है, लेकिन लोग बोला कि रास्ता कुछ दूर जाने के बाद खराब है, मतलब बंद है, तो लोग कहेगा इससे होकर नहीं चलो, इसी होकर के चलो। तो बता, I1 जब यहां आया तो I1 को कितना रास्ता नजर आया, दो रास्ता नजर आया। जबकि पता चला कि इससे करंट पास नहीं होगा, मतलब ई करंट को जाने नहीं देगा, तो बता क्या करंट इस रास्ते में आएगा। तो बता, करंट जब इस रास्ता में नहीं आया तो देखने के लिए दो आदमी थे, एक आदमी काम का नहीं था। बोली करंट कितना जा रहा था, I1 कितना जा रहा था, बोल ए से बी गया, कौन गया, I1। अभी जाएगा नहीं इधर, तो ई नहीं इधर जाएगा, तो पूरा का पूरा किधर जाएगा। बता, एक पाइप से पानी निकल रहा है, आगे चल के दो नाला बना दिया गया, एक नाला ब्लॉक है तो पूरा पानी तो एक ही नाला से जाएगा, दूसरे तो नहीं जा सकता है। तो बोल I1 इससे चला गया। अब बताओ ई बी से कहां पर पहुंच गया, बस पहुंच गया ना वो। रुक जाओ, अब चलो इसके पास, ए से कहां, डी। तो जब ए से डी हम इसको लेके आ रहे थे तो यहां आए तो हम भी कंफ्यूज कर गए कि अब हम इसको इधर लेके जाए कि, तो हमको तो बता दिया गया कि गैल्वेनोमीटर से करंट पास। अगर इससे ही रास्ता बंद है आगे चल के, कोई हमको बता दिया, तो हम इसमें क्यों जाएंगे। तो बताइए पूरा का पूरा करंट जो है सो इसमें जाएगा। बोले क्या कोई दिक्कत, बोले अब बताइए, यहां पर लिखेंगे कि मैंने 4 रजिस्टर को सजाया। कितने रजिस्टर को, नाम है R1, R2, R3 और R4। बोले एक जगह करंट I1 गया। बोलिए, हम आपसे पूछेंगे अभी डेरिवेशन में, ए से बी कितना करंट गया, बोलिए बी से सी कितना गया, बोलिए ए से डी कितना गया, बताइए डी से सी कितना गया। बताइए कितना बात, इस चारों बात को जो मिलाएंगे ना हम, इससे दो समीकरण मिलेगा, दो इक्वेशन, कितना, और दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर देंगे तो फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा। बउआ एक चीज और सीखिएगा, हम जो लास्ट में प्रूफ करेंगे, लोग कहता है ना कि भाई यही सवाल बन गया, कोई चीज हमको दिया बनाने के लिए, बोले भाई बन गया। लोग कब कहता है बन गया, जब उसको लगता है कि इसका कंप्लीट आंसर आ गया। व्हीटस्टोन ब्रिज का टॉपिक था कि व्हीटस्टोन ब्रिज से आप क्या जानते हैं, ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, इसका कंस्ट्रक्शन कैसा है, इसका वर्किंग क्या है, और साथ ही साथ इसका कंडीशन बताओ बैलेंस ब्रिज का। किसका, हम आपको आज से 2 दिन पहले बैलेंस ब्रिज वाला एक बात बताए थे। वो बात क्या था कि देखो इसको इससे गुना करो, बोलो ये क्या है, R1 गुने R3। यानी याद रखना, पूरे दुनिया में याद रखना, जब R1 गुने R3, R1 गुने बराबर R2 गुने R4। फिर से बता, जब इस कोने से इस कोने और इस कोने से इस कोने रजिस्टर का मल्टीप्लाई अगर बराबर हो गया तो बोलेंगे भाई ये बैलेंस ब्रिज है। बैलेंस क्या है, बात समझ में आया। यानी जहां पर ये फॉर्मूला प्रूफ हो गया तो समझे मेरा डेरिवेशन पूरा हो गया। अगर ये प्रूफ नहीं हुआ, फंस गया, इसका मतलब ब्रिज बैलेंस नहीं हुआ। बोले 2 मिनट का समय ले रहे हैं, देखिए यहां पर लिखेंगे when मतलब जब, when मतलब बउआ देखे, इस बिंदु का नाम क्या है, बी, इसका नाम क्या है, तो लिखेंगे when VB बराबर VD। मैं पढ़ना सिखाता हूं, जो लोग न्यू है सुनिए। बोले VB का मतलब हुआ पोटेंशियल, V मतलब होता है पोटेंशियल, V मतलब बताइए पोटेंशियल किस बिंदु पर और पोटेंशियल किस बिंदु पर, D। यानी पोटेंशियल B पर और पोटेंशियल D पर अगर समान हो जाए, अगर यानी पोटेंशियल B पर और पोटेंशियल D पर इक्वल हो जाए, लिखेंगे देन मतलब तब, देन देयर इज नो इलेक्ट्रिक करंट।
इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ट गुजरती है थ्रू द गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनो इसका मतलब हुआ, सुनो, अभी मैंने आपको रफ में जब हम यहां समझा रहे थे तो मैंने आपको बोला कि गैल्वेनोमीटर से करंट पास नहीं करेगा। ये होता तो है लेकिन इसमें नहीं करेगा। अगर गैल्वेनोमीटर से करंट पास कर जाएगा तो ये ब्रिज बैलेंस नहीं होगा, यानी जो चीज हम प्रूफ करने जा रहे हो हमसे नहीं होगा। तो बता, गैल्वेनोमीटर से करंट पास नहीं करेगा, तो पास नहीं करेगा इसका भी तो कोई शर्त होगा। लोग कहेगा देखो यहां पर दो रास्ता है, जैसे ही तुम पानी पूरा यहां पर उड़ेल दोगे तो दोनों रास्ता से भाग जाएगा। तो लोग कहेगा एक काम करो, एक रास्ते में बांध दो, एक रास्ता को बंदे कर दो, एक रास्ता से पानी नहीं जाएगा दूसरे से जाएगा। ऐसा लोग करता है ना। ठीक उसी प्रकार यहां लिखा है कि जब पोटेंशियल बी पर और पोटेंशियल डी पर समान हो जाए तो गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट पास। डन। अब शांति से एक और फॉर्मूला बोल। ओम का इक्वेशन तो तुमको पता होगा। बोल V बराबर क्या होता है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। आप जूनियर क्लास में मीटर सेंटीमीटर रुपया पैसा का आप अगर जोड़ घटाव पढ़े होंगे, आप बताइए मीटर सेंटीमीटर का आंसर भी क्या होता है, मीटर सेंटीमीटर होता है ना। चलिए अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगा, कुछ नहीं, मैं 4 चीज बोला था आपको। 4 चीज में पहला, ए से कहां जाएंगे, एक बार हम ए से कहां जाएंगे, एक बार बी से, एक बार डी से जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। बोले देखो डायरेक्शन दिया हुआ है, बोलो ए से कहां, फिर बोलो ए से, फिर बोलो बी से, बस ये 4 जगह जाना है। अब कैसे जाएंगे तू देखेगा। लिखेंगे हियर, यहां बोल। पहले चलते हैं ए से बी, कहां से कहां, तो देखो यहां पर लिखेंगे VA माइनस VB। ये माइनस मतलब ये पोटेंशियल का अंतर है, पोटेंशियल का। आप एक टॉपिक पढ़े होंगे सेकेंड लेसन में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसका परिभाषा है कि दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है उसी को लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलता है। और एक चीज और याद रखना कि पोटेंशियल का डिफरेंस हमेशा पोटेंशियल ही होगा, वो वर्क नहीं हो सकता, वो करंट नहीं हो सकता। बात समझ में। रुपया पैसा का क्वेश्चन होगा तो आंसर किसमें आएगा, रुपये पैसा में, चाहे भले 0 आए। तू चल एक बात बता, क्या लिखा है जल्दी बोल। VA माइनस, चल ए से बी, चले ए से बोल। बताइए बुआ, अभी आप पढ़े थे ना V बराबर क्या होता है, क्या होता है, चल बोल। यहाँ करंट कितना है जल्दी बोल, करंट कितना है बोल, रजिस्टर कितना है। मान दिए इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन। चल एक बात बता, ए से तो तू बी चला गया, अब चल ए से कहा बोल, VA माइनस VD, VA माइनस बोल, ए से बी, ए से डी आ रहे हैं, ए से बोल करंट कितना है जल्दी बोल, I माइनस, लेकिन बोल रजिस्टर कितना, खाली ध्यान देगा यहां पर एक टॉपिक है, यही चीज समझना है। बता रहे बुआ, कहीं पर टॉपिक में कुछ लिखा हुआ है, बोलो तो VB बराबर, इसका मतलब जहां जहां VD होगा वहां पर क्या लिख सकते हैं, बहुत सुंदर। तो बोलो VA माइनस VD के जगह पर VB बराबर I माइनस I1 गुने R4, इक्वेशन हो गया 2। बुआ रे, जिन लोगों को जानकारी नहीं हो तो मैं उनको जानकारी दे दूं, आमिर ध्यान देगा। बुआ रे, कहा गया दुनिया में जिस समीकरण का, दुनिया में जिस इक्वेशन का LHS बराबर हो, LHS उसका RHS बराबर होता है। अगर हम एक समीकरण है, मान लो अगर मेरा LHS बराबर है, आपका LHS बराबर है, इसका मतलब हम दोनों का RHS भी, यानी मेरा LHS आपका LHS बराबर है, इसका मतलब हम दोनों का RHS भी। यानी याद रखना इक्वेशन का ये प्रॉपर्टीज है कि जिस समीकरण का LHS बराबर होगा उसका RHS भी, या जिसका RHS बराबर उसका। चल देख, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड तेरे सामने में भाई, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड। बता इसका LHS क्या लिखा जल्दी बोल, VA माइनस बोल, इसका LHS क्या है बराबर है ना। यहां पर लिखेंगे फ्रॉम, देखो इधर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बी गेट हम प्राप्त करते हैं, बोल जिसका LHS बराबर उसका। भाई यहाँ पे R1 होगा, I1 और गलती लिखा गया था, I1 गुणे R1 बराबर। एक मिनट बोल, एक काम करते हैं, देखिए सही से, ये करंट हुआ, ये रजिस्टर हुआ, ये करंट हुआ, ये एक काम करते हैं, करंट वाला करंट के तरफ, रजिस्टर वाला तो बोलता है मल्टीप्लाई में है ना, ये गुना में है ना, गुना इधर आ गया तो क्या होगा, बोल I1 बटे
I माइनस I1 बोल इधर ले जा, R4 बट्टे R1। रे बुआ बोल, ये गुना इधर आएगा तो भाग, ये उधर जाएगा तो भाग। रे मल्टीप्लाई एक तरफ से दूसरे से क्या होगा, डिवाइड। इसको मान दो इक्वेशन नंबर कितना हो गया, बोल। अभी दो ही जगह गए हैं, ए से बी गए और ए से, चल अब चलते हैं बी से सी। कहां से कहां, यहां पर लिखते हैं, सही से देखना लगेंगे नाउ। बोल बी बी माइनस बी सी, बी बी माइनस, बोल रहे बुआ बी से कहा, बोल क्या है करंट I1, बोल क्या है बताइए, इक्वेशन नंबर कितना बताइए, एन। अब चलो डी से कहा, बोल वी डी माइनस, बोल करंट कितना, जल्दी बोल, I माइनस, बोल कितना, 1 मिनट बता रहे हारिस, अरे बता वीवी किसके बराबर, यानी वीवी बराबर वीडी ना, वीवी किसके बराबर, इसका मतलब वीडी की जगह पर क्या लिखेंगे, चल यहां पुट कर बोल रहे वी बी माइनस, आवाज थोड़ा ज्यादा हो रहा है भाई, इंटू R4, इक्वेशन हो गया 5। बताओ समीकरण 4 और समीकरण 5, इक्वेशन 4 और इक्वेशन, तो देखो इसका भी LHS इसका भी LHS क्या है, बराबर है। जिसका LHS बराबर होगा उसका, बोरे ई हेडिंग दे सकते हैं कभी भी, ये मिटा देते हैं। कोई बात नहीं, कर देते हैं। रुकिए ना 1 मिनट, क्या बोल रहे बुआ रे, ई कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग लिख लीजिएगा ना बाद में खुद से, मतलब ई हेडिंग लिख लीजिएगा, नहीं तो हेडिंग दे ही दीजिए पहले। रुकिए अरे ई हेडिंग दे दो ना यार, आप 5 लाइन छोड़ के लिखिए तो 5-7 लाइन, हाँ 5-7 लाइन छोड़ दीजिए, पढ़ाइए आप, लिखिए हेडिंग दीजिए जल्दी। अरे खाली बोले कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग लिखो ना, हो गया। रुको ये लिख लिए ना, अरे रुक रहे, रुको, अरे रुक, हाँ आप बोलो इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 को देखो, बोलो लिखेंगे फ्रॉम, बोलो इक्वेशन 4 एंड 5, बोलो बी गेट, बोलना रे बुआ। 4 और 5 को देखो, इसका LHS इसका LHS क्या है, RHS बता क्या होगा, जल्दी बोलो। I1 गुने, आवाज हो रहा सुनो, गुने R3। अभी क्या सिखाए थे करंट वाला, बोलो गुना इधर आएगा तो भाग, बता ई मल्टीप्लाई उधर जाएगा, बता इक्वेशन अब हो गया कितना, 5 तक हो गया था, चलो अब हो गया प्रूफ। अरे भाई ई मल्टीप्लाई इधर आया तो क्या हो गया, ई वाला इधर गया तो डिवाइड। अब जरा देखो जो बोल रहे सो, इक्वेशन 3 है, इक्वेशन 5 को देखो तो, आज वही 6 को देखो ना, 3 और 6 को, ये 3 है यहाँ 6 है, बता इसका LHS क्या है, जिसका LHS बराबर है उसका, हो गया प्रूफ। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 and 6, लिखेंगे वी गेट, बे हम प्राप्त करते हैं, देखो इधर बता इक्वेशन 3 और 6 को देखो रहे उज्जवल, 3 यहां पर है, 6 यहां पर है, इसका LHS इसका क्या है, बराबर है, तो बोलो इसका RHS भी क्या होगा, बोल इसका RHS बोल, R4 बट्टे बराबर, चल हुलकाओ इसको, क्रॉस गुना करो, बोलो R1 गुने बराबर, यही तो सिखाए थे जनाब, यही तो आपको बोले थे तभी कि यानी इस कोने से इस कोने और इस कोने से अगर प्रोडक्ट बराबर हो गया तो समझ जाओ ब्रिज बैलेंस हो गया। 5 नंबर आपको आ गया, छापिए। अरे बुआ शांत रहिए, अरे शांत रहो ना यार। चलो देखो बुआ रे, आपने अभी देखा R1 इंटू R3 बराबर R2 इंटू R4। बुआ रे
इसके नीचे में लिखिएगा, ध्यान दीजिए, इसके नीचे में दिस इज, आवाज क्या कर रहा है इतना, दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर बैलेंस ब्रिज। एक मिनट सुनिएगा आप, देखिए ये टॉपिक, ये क्वेश्चन दो प्रकार से पूछता है। कहेगा व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, ये किस पे काम करता है, प्रिंसिपल क्या है, कंस्ट्रक्शन वर्किंग क्या है, तो कहेगा केसीएल से प्रूफ कीजिए। केसीएल मतलब किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स मतलब किरचॉफ साहब के दो नियम है। तो ये जो हम प्रूफ किए ना अभी, ये जो प्रूफ हुआ ये किरचॉफ्स करंट लॉ पर था। अब जो प्रूफ करेंगे किरचॉफ्स वोल्टेज पर होगा, किस पर, तो बताइए, खाली प्रूफ ना चेंज होगा, डिफिनेशन थोड़े ना चेंज होगा। बात समझ में आ रहा है? पहले आप लिख लीजिए, यहां पर स्टार करके हेडिंग दीजिए, फ्रॉम केवीएल, केवीएल का फुल फॉर्म किरचॉफ्स अब इस आधार पर प्रूफ करेंगे। छापिए, इसको लिख लीजिए, लैंग्वेज को इसको लिखिए। ए पहलवान, ए भाई ये हेडिंग दीजिए ना, मिटाएंगे, इतना दूरी में नहीं होगा डायग्राम, मिटाना दीजिए। भाई इसको मिटा दे, और पागल कहीं का। क्या, चलिए बुआ आवाज नहीं कीजिएगा, रुकिए रे बुआ, सभी लोग ध्यान दे, रविंदर सिंह ध्यान दीजिए इधर। यही हेडिंग था ना बुआ, चलिए डायग्राम देखिए, सेम वैसा ही है। अरे भाई सेम डायग्राम है, बस इसमें लूप होगा। क्या होगा, अरे लूप पढ़ाए थे ना, अरे फैजान ध्यान दो ना यार इधर। बोलो इधर कितना करंट गया था, I1, बोलो इधर कितना गया था, इससे पास नहीं किया था। बोल एक मिनट रुकेगा, एक मिनट, देखो लूप क्या है, बोलो इसमें दो लूप बनेगा, वो लूप बताएंगे आपको। लूप देखिए किसको बोलते हैं, पहले चलिए ए से कहा, फिर आइए बी से कहा, डी और डी से कहा, यानी जहां से स्टार्ट करेंगे वहीं पर पहुंचेंगे ना, तो लूप का निर्माण होगा। और लूप ऐसे चलेगा भाई, ऐसे। चलो बोलो इसमें लूप, बोलो बी से, सी से और डी से। बता, अगर ये नहीं रोकेगा तब ना डी से बी, अगर ये रोक देगा, रोकने का काम गड़बड़ा जाएगा, मतलब ये आयन गैल्वेनोमीटर ये डिस्टर्ब करने का काम नहीं करेगा। डायग्राम छापो। इसमें देखो, उसमें 4 कंडीशन था ना, चारों को मिला के कितना इक्वेशन मिला, 2। इसमें 2 लूप है, दोनों को मिलाएंगे प्रूफ हो जाएगा। छापिए, डायग्राम ड्रॉ कीजिए। अरे बुआ एक होमवर्क लिखिएगा, जो आज प्रूफ करवाया गया है कल उसे प्रूफ करके लाइएगा। जहां पर लिखा हुआ था R1 गुणे R3 बराबर R2 गुणे R4,
वहां तक प्रूफ करके लाइएगा, कल चेक किया जाएगा रफ में। ठीक, बोले आज के लिए इतना ही रहेगा, है ना। फिर मिलते हैं कल, पूछताछ भी हो गई कुछ। आज के लिए इतना ही रहेगा। जिन लोगों का फी अपडेट नहीं है वो अपडेट कर लीजिएगा। चलिए।